आपका स्वागत है खूनी दास्तान में। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। गांव बरगदपुर। चारों तरफ खेत, नदी और जंगल से घिरा हुआ। दिन में यह गांव कितना भी शांत क्यों न दिखे, लेकिन रात का अंधेरा इसकी असली तस्वीर दिखा देता था। गांव के किनारे बरगद के पेड़ों के झुरमुट के बीच एक पुराना श्मशान था। कहा जाता था कि इस श्मशान में कभी एक तांत्रिक ने साधना की थी। वह अमरत्व पाना चाहता था, लेकिन साधना अधूरी रह गई और उसकी मौत यहीं हो गई। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी। गांव वाले कहते थे, रात के 12 बजे अगर कोई उस श्मशान के पास गया तो उसकी परछाई भी वापस नहीं आती। लेकिन अजीब बात ये थी कि फिर भी हर अमावस्या की रात कोई न कोई गुम हो जाता। कभी कोई बच्चा, कभी कोई जवान लड़का। गांव वालों का विश्वास था कि वो तांत्रिक अब भी बलि मांगता है। रामकिशन, गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, अक्सर बच्चों को डराने के लिए कहता, उस श्मशान में मत जाना। वहां काला साधु खड़ा रहता है, जिसके हाथ में जलती हुई मशाल होती है और आंखें अंगारों की तरह लाल। जो उसे देख लेता है उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती है। बच्चे डर के मारे घरों में दुबक जाते, लेकिन जवानी का खून अक्सर डर को ललकारता है। गांव के 4 दोस्त, मोहन, अर्जुन, राकेश, विजय, ये सब हमेशा रोमांच ढूंढते रहते थे। उन्होंने ठान लिया कि इस अमावस्या की रात वो श्मशान जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात 11:30 बजे चारों दोस्त लालटेन लेकर गांव के किनारे पहुंचे। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। झींगुरों की आवाज और कभी कभार किसी उल्लू की चीख ही सुनाई देती। जैसे जैसे वो श्मशान की तरफ बढ़े, हवा भारी और ठंडी होती गई। राकेश बोला, भाई, लगता है सच में कुछ है यहाँ। दिल की धड़कन तेज हो रही है। अर्जुन हंसते हुए बोला, अरे बेवकूफ, ये सब बुजुर्गों की बनाई कहानियां हैं। चलो देखते हैं, आज सारा भूत प्रेत का खेल खत्म करेंगे। लेकिन तभी अचानक श्मशान की तरफ से मंत्रों की गूंज सुनाई दी। क्ली कालिका ये नमः, क्ली कालिका ये नमः। चारों दोस्त रुक गए। मोहन की टांगे कांपने लगी। विजय ने कहा, ये कौन है जो श्मशान में मंत्र पढ़ रहा है? उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़कर झाड़ियों के पीछे से झांका। श्मशान की चिता के पास सचमुच कोई बैठा हुआ था। लंबा काला चोगा, सिर पर लाल कपड़ा और सामने जलती हुई मशाल। उसके चारों तरफ हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी हुई थीं। वो धीरे धीरे अग्नि में घी डालते हुए मंत्र जप रहा था। दोस्तों का खून जम गया। अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, ये तो सचमुच तांत्रिक है। लेकिन ये तो सालों पहले मर चुका था ना। उसी वक्त तांत्रिक ने अचानक अपनी गर्दन घुमाई और सीधे झाड़ियों की तरफ देखा। उसकी आंखें सचमुच अंगारों की तरह लाल थीं। चारों दोस्त हड़बड़ा गए। तांत्रिक की भयानक हंसी गूंज उठी। हाँ 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 हाँ, आज मेरी बलि अपने आप मेरे पास आ गई है। चारों दोस्त कांपते हुए खड़े थे। तांत्रिक की आंखें ऐसी थीं मानो आग की लपटें सीधे उनके दिल को जला दें। उसकी हंसी पूरे श्मशान में गूंज रही थी। अचानक उसने हाथ में पकड़ी मशाल जमीन पर दे मारी। मशाल बुझ गई, लेकिन उसके बुझते ही चारों तरफ और गहरा अंधेरा छा गया। विजय चीख पड़ा, भागो, नहीं तो ये हमें मार डालेगा। लेकिन उनके कदम जैसे जमीन में धंस गए हों।
तांत्रिक उठकर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। उसके पैरों की आहट नहीं थी, मानो वो हवा में तैर रहा हो। मोहन रोने लगा। हमें माफ कर दो बाबा, हम भूल कर यहाँ आ गए। तांत्रिक ने घोर आवाज में कहा। भूल? हाँ हाँ हाँ, यहाँ कोई भूल से नहीं आता। तुम्हें तो मेरी देवी माँ ने भेजा है। आज रात की बलि तुम लोग हो। अचानक उसने एक मुट्ठी राख उनकी तरफ फेंकी। राख हवा में फैलकर उनके शरीर से चिपक गई। चारों को लगा जैसे उनका दम घुटने लगा है। राकेश जमीन पर गिर पड़ा, उसकी आंखें उलटने लगी। अर्जुन और विजय ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी तांत्रिक ने जोर से चिल्लाया, काली मां की जय। और देखते ही देखते राकेश का शरीर हवा में उठ गया। वो जमीन से लगभग 5 फीट ऊपर तैर रहा था, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। चारों दोस्त पागलों की तरह चिल्लाने लगे। तांत्रिक ने अपनी जेब से एक लंबा चाकू निकाला। चाकू की धार पर हल्की लाल चमक थी। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राकेश हवा में लटक रहा था और उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। मोहन और अर्जुन ने जोर से चिल्लाया, नहीं, उसे छोड़ दो। लेकिन तांत्रिक ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। उसने चाकू ऊपर उठाया और जैसे ही नीचे लाने वाला था, अचानक हवा का तेज झोंका आया। श्मशान का बड़ा बरगद का पेड़ जोर से हिला, उसकी शाखाएं टूटकर नीचे गिरी। तांत्रिक का ध्यान भटक गया। विजय ने हिम्मत करके पास पड़ी लकड़ी उठाई और तांत्रिक पर जोर से मारी। लकड़ी उसके सिर पर लगी और वो चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। राकेश धड़ाम से जमीन पर गिरा। चारों दोस्तों ने मौका पाकर भागना शुरू किया। चारों जैसे तैसे गांव पहुंच गए। सबके चेहरे पर खून और मिट्टी लगी थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? कहाँ गए थे तुम लोग? मोहन हांफते हुए बोला, श्मशान, वहां तांत्रिक है, सचमुच जिंदा है। उसने हमें मारने की कोशिश की। गांव वाले सन्न रह गए। बूढ़ा रामकिशन बोला, मैंने कहा था ना, वहां मत जाना। वो साधु मरकर भी मरा नहीं। उसकी आत्मा उस श्मशान में बंधी हुई है। राकेश बुरी हालत में था। उसके शरीर पर राख चिपकी हुई थी और उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। गांव के वैद्य ने कहा, यह साधारण बीमारी नहीं है, इसके अंदर कुछ और उतर गया है। राकेश अगले दिन से और अजीब हरकतें करने लगा। कभी अचानक रात में उठकर दीवार पर मंत्र लिख देता, कभी जोर जोर से हंसने लगता और फिर खुद को मारने लगता। उसकी मां रोते हुए बोली, मेरे बेटे को बचा लो, ये तांत्रिक इसे ले जाएगा। गांव वाले डर गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी गांव के बाहर रहने वाले एक साधु के बारे में खबर आई। कहा जाता था कि वो भगवान शिव का भक्त है और तंत्र मंत्र से भी रक्षा करना जानता है। गांव वाले चारों दोस्तों को लेकर उसी साधु के पास पहुंचे। साधु ने गहरी आवाज में कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर आए हो। उस तांत्रिक की आत्मा अभी अधूरी है, इसलिए वो बलि मांगती है। जब तक उसका यज्ञ पूरा नहीं होगा, वो चैन से नहीं बैठेगा। मोहन ने पूछा, बाबा अब क्या होगा? साधु ने कहा, उस श्मशान में जाना ही पड़ेगा। तांत्रिक को रोका जा सकता है, लेकिन इसके लिए बलिदान चाहिए। कोई निडर इंसान ही उसके खेल को खत्म कर सकता है। गांव वाले डर गए। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि श्मशान वापस जाए। लेकिन मोहन ने दृढ़ आवाज में कहा,
मैं जाऊंगा। अगर मैं नहीं गया तो राकेश मर जाएगा और गांव के और लोग भी। अब ये खेल खत्म करना ही होगा। फिर से अमावस्या आई। साधु ने मोहन, अर्जुन और विजय को कुछ मंत्र और ताबीज दिए। उसने कहा, ध्यान रहे, डरो मत। डरते ही उसकी शक्ति और बढ़ जाएगी। रात को तीनों श्मशान की तरफ बढ़े। इस बार हवा और भी भारी थी। हर तरफ कौवों की कांबकाम सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे पहुंचे, वही दृश्य सामने था। तांत्रिक चिता के पास बैठा हुआ था, हाथ में खोपड़ी का प्याला और उसमें लाल रंग का तरल। उसने उन्हें देखते ही कहा, आ गए? अच्छा है। मेरी देवी को आज और बलि मिलेगी। श्मशान की हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। बरगद की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और चिता की राख अब भी हवा में उड़ रही थी। तांत्रिक ने खोपड़ी का प्याला ऊपर उठाया और चिल्लाया, काली मां, देखो आज 3 नए मेहमान आए हैं तुम्हारी बलि बनने। मोहन ने ताबीज कसकर पकड़ लिया। साधु ने कहा था, डरना मत वरना ये सब निगल जाएगा। विजय की हालत खराब थी, उसका गला सूख गया था। अर्जुन ने उसकी बाह दबाई और बोला, हिम्मत रख, हमें राकेश को बचाना है। तभी तांत्रिक ने राख जमीन पर फैलाई और उसमें आग की लपटें उठने लगी। राख में से हाथ निकलने लगे, जली हुई लाशों के हाथ। तीनों दोस्त पीछे हट गए। राख के हाथ उनके पैरों को पकड़ने लगे। मोहन ने जोर से मंत्र पढ़ा, नमः शिवाय। जैसे ही उसने मंत्र बोला, उसके ताबीज से तेज रोशनी निकली। राख के हाथ चटक गए और जलने लगे। तांत्रिक चीखा, अरे ये शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई? मोहन ने दहाड़ लगाई, तेरी काली शक्तियों के सामने भोलेनाथ की शक्ति खड़ी है। अचानक राकेश का शरीर श्मशान में प्रकट हुआ। वो हवा में तैर रहा था, आंखें पूरी तरह लाल और शरीर पर राख। वो डरावनी आवाज में बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे बचा लो। मोहन और अर्जुन उसकी तरफ बढ़े, लेकिन तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा, क्ली कालिका नमः, और राकेश का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज बदल गई, तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते, मैं अब उसका हूं। विजय चीख पड़ा, नहीं राकेश, तू हमारा दोस्त है। मोहन ने हिम्मत जुटाई और ताबीज उसके माथे पर लगा दिया। जैसे ही ताबीज छुआ, राकेश जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से तड़पने लगा। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। तांत्रिक चिल्लाया, नहीं, मेरी साधना अधूरी रह जाएगी। तांत्रिक ने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। उसने मशाल हवा में उछाली और मशाल से 10 तरफ आग की लपटें फैल गईं। श्मशान की लाशें अचानक उठ खड़ी हुई, कंकाल, अधजली देहें और आंखों से खून बहाते प्रेत। तीनों दोस्त बीच में घिर गए। मोहन ने मंत्र पढ़ा, अर्जुन ने जलती लकड़ी उठाई और विजय ने राकेश को संभाला। लड़ाई शुरू हो गई। कंकाल उन्हें नोचने लगे, लेकिन जैसे ही मोहन मंत्र पढ़ता, वो राख बनकर गिर जाते। तांत्रिक जोर से हंस रहा था, तुम सोचते हो मुझे हरा दोगे? मैं काली का पुत्र हूं, मेरी साधना पूरी होगी। उसने खुद के हाथ की नस काटी और खून जमीन पर गिराया। खून जमीन में समाते ही जमीन हिलने लगी। श्मशान के बीच में एक काली आकृति उठने लगी, विशाल, भयानक, लाल आंखों वाली। वो काली मां की अधूरी मूर्ति थी, जो अब जीवित हो रही थी। साधु अचानक वहां प्रकट हुआ। उसने त्रिशूल उठाया और जोर से चिल्लाया, हर हर महादेव। उसकी आवाज गूंजते ही पूरा श्मशान कांप गया। काली आकृति चीखने लगी। साधु ने मोहन की तरफ देखा और कहा,
अब तुझे करना होगा। ये तंत्र तभी टूटेगा जब ये चाकू उस तांत्रिक के दिल में उतरेगा। मोहन ने कांपते हाथों से वही चाकू उठाया जिसे तांत्रिक बलि के लिए इस्तेमाल करता था। तांत्रिक अब और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। क्ली क्ली क्ली। चारों तरफ हवाएं तूफान की तरह चलने लगी। मोहन दौड़ा और पूरी ताकत से चाकू तांत्रिक के सीने में घोंप दिया। तांत्रिक की चीख से पूरा श्मशान गूंज उठा। उसका शरीर आग में जलने लगा। उसके जलते ही सारे कंकाल राख हो गए और काली आकृति जमीन में धंस गई। राकेश बेहोश पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो गई। साधु ने कहा, अब ये तंत्र मंत्र खत्म हो गया है, लेकिन याद रखना, कभी लालच में उस जगह मत लौटना। आत्माएं शांत तो हो गई हैं, लेकिन श्मशान हमेशा श्मशान रहेगा। चारों दोस्तों ने साधु के चरण छुए। गांव में अगले दिन बड़ी पूजा रखी गई। सबने चैन की सांस ली। लेकिन उस श्मशान की राख आज भी हवा में उड़ती है। और लोग कहते हैं, अगर किसी ने अमावस्या की रात वहां जाने की कोशिश की, तो कभी कभी अब भी किसी की चीख सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खूनी दास्तान तंत्र मंत्र का खेल। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी दास्तान के साथ। तब तक के लिए अंधेरे से दूर रहिए और डर को पास मत आने दीजिए।